अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों एएमयू के भी एंट्रेंस शुरू हो चुके हैं। आज पहला दिन था और पहले पेपर के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं आपको बताने वाला हूं इसके आंसर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचते रहें और आपकी हेल्प लगातार मैं कर पाऊँ और आपको फ़ायदा होता रहे। दोस्तों चलते हैं अब आंसर्स की तरफ। ये सेट्स ही मेरे पास है, सारे ही आंसर सारी जो हैं सवाल वो सेम होंगे। तो आप अपना पेपर निकाल लें और पेपर पे जितने आंसर मैं आपको बताऊंगा उतने टिक कर लें, फिर उसके बाद आप अपने उसको ओएमआर शीट से मिला सकते हैं। दोस्तों पहले ही आइए इंग्लिश में होगा ही बोस्टेड ऑफ हिज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सवाल होगा आई एम लुकिंग फॉर पॉल, हैव यू सीन हिम। दोस्तों ये इसका होगा हैव यू सीन हिम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था आई एम नॉट गोइंग आउट अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग। इसका आंसर होगा ए। दोस्तों अगला होगा यू डोंट सीम वेरी हैप्पी टुडे। दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था आपको आई एम नॉट एक्वेंटेड विद योर ब्रदर। दोस्तों ये होगा नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सही इसमें सेंटेंस कौन सा है? तो नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस देन द गेस्ट केम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था दिस रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन द लेटेस्ट इशू ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। दोस्तों फातिमा इज़ द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। ये इसका आंसर होगा। दोस्तों सॉरी एल्डर होगा, ओल्डर नहीं होगा, एल्डर होगा, ये गलती हो गई, एल्डर होगा फैमिली है तो ये नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, एल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था वी डिड नॉट गो टू द बीच बिकॉज इट वॉज रेनिंग। उसमें नेक्स्ट सवाल आपको आया था टू फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है टू सफ़र अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होगा दोस्तों इसका आंसर होगा अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। उसमें नेक्स्ट सवाल आपको आया था, थोड़ा अच्छा दिया है, घुमा के दिया, थोड़ा सा काफ़ी क्लोज दिए हैं दोस्तों। इन द रेड का मतलब होगा दोस्तों प्रॉफिट आर डाउन दिस ईयर फॉर द मल्टीनेशनल बीआईजी कंपनी एंड फिगर शो द कंपनीज इन द रेड। तो इसका आंसर होगा इन डेट और क्रेडिट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द प्रिजनर्स सफर द मोस्ट डायबॉलिक क्या था आपको ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर होगा ईविल। तो इसका आंसर होगा ईविल। इसका आंसर होगा आपको सी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी इसका मतलब होगा एक फॉल्स स्टोरी। दोस्तों टू मूव हेवन एंड अर्थ इसका मतलब होगा टू मेक एवरी एफर्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू नॉट टू मेक द टी, ही आस्क्ड सर्वेंट ही दोस्तों ही आस्क्ड, इसका दोस्तों ये आंसर होगा सी होगा, ये करेक्ट सेंटेंस है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट नॉट टू मेक द टी। सो नेक्स्ट सवाल आया था मॉडरेट का मतलब होता है दोस्तों नॉट एक्सट्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसका आंसर होगा आई एम गोइंग टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था पेंडेमोनियम का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ग्लाउड नॉइस। दोस्तों क्राई वॉल्फ का मतलब होगा टू गिव फॉल्स अलार्म। दोस्तों ये हुई इंग्लिश। अब चलते हैं बायो की तरफ। मैथमेटिक्स दोस्तों बाद में पेपर जब आएगा तो हम बताएंगे। दोस्तों पहला सवाल था इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एल्ब्यूमिनस, इसका आंसर होगा पी। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था स्टेम टेंड्रिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन, इसका आंसर होगा कोलोकेसिया। दोस्तों फिनोटाइपिक रेशियोज सिमिलर इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था एस्परगिलस नाइजर, ये होगा सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट सवाल आया था द लूजली अरेंज पैरेंचाइमेटस सेल्स, इसका आंसर दोस्तों होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय एलएच, इसका आंसर होगा एलएच। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था मेक द करेक्ट पेयर, इसका आंसर दोस्तों होगा मेंड्रीना ब्रेन कोरल। विडाल टेस्ट इज डन टू डायग्नोज टाइफाइड फीवर। दोस्तों एरिथ्रोज इज़ अ 4 कार्बन शुगर, नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था स्पेशलाइज्ड सेल, इसका आंसर दोस्तों एनाबेक्ना एनाबीना, इसका दोस्तों आंसर होगा
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेलिक्लिक, दोस्तों इसका आंसर होगा यूग्लिना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज फॉर डायमेंशन ऑफ सेल, इसका आंसर होगा माइक्रोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था, टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक एक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, हाउ मच पोर्शन ऑफ द PAR इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट, इसका आंसर होगा 2 to 10%। मोनोकॉट लीव्स ग्रो बाय इंटरकैलोरी मेरिस्टम, इसका आंसर हो दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटी कोगुलेंट, तो इसका आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली मस्ट सेल होगा, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा डाउटफुल है, ये इसका आंसर मस्ट सेल होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था, इनमें से कौन सा ब्रियोफाइट है, इसका आंसर होगा स्फैग्नम। सो लीमुलस ए लिविंग सेल, दोस्तों ये होगा आर्थ्रोपोडा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल दोस्तों है आज के आंसर्स का, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज़ फाउंड इन गुलमोहर। दोस्तों ये मैंने 50 आपको बता दिए, 20 दोस्तों आपके इंग्लिश के थे और जो है 20 आपके बायो के, वैसे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके आंसर्स जब आएंगे आंसर की तो आपको मिल जाएंगे। पेपर मैं आपको सारा आपको दिखा देता हूँ अभी, और आगे आप देख लें पेपर, काम आएगा आपको आगे। ये देखें आप, यहाँ तक बाय हो गई दोस्तों, ये आपकी फ़िज़िक्स है, देखते रहें आप इसको। तो ये पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ मैं, इसके आंसर के बारे में बाद में बात करेंगे हम। ये पेपर आपको दिख रहा होगा सारा, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं इसके अंदर, फिज़िक्स में सारे न्यूमेरिकल लग रहे हैं मुझे, तो सारे न्यूमेरिकल हैं ऑलमोस्ट। दोस्तों ये आपको पेपर ये हुआ आपका दोस्तों फिज़िक्स सारी, तो सब केमिस्ट्री आ चुकी है आपको। ये जल्दी पेपर आपको दिखा देता हूँ। केमिस्ट्री में तो फिर भी दोस्तों कम आपके न्यूमेरिकल आए हैं, लेकिन फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा, उसमें ज़्यादातर आपको आती ही न्यूमेरिकल हैं। दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम पेपर के लास्ट में। ये दोस्तों पेपर आपने सारा देख लिया है। अब थोड़ी मैथमेटिक्स आपको मैं और दिखाता हूँ ऊपर, जो पहले रह गई है। ये दोस्तों यहाँ से 21 से मैथमेटिक्स आपकी स्टार्ट हो गई है, जल्दी आपको दिखाया था। 10 सवाल मैथमेटिक्स के आते हैं इसके अंदर। ये आपकी हुई पूरी मैथमेटिक्स। दोस्तों ये था पेपर आपका आज का BSc एग्रीकल्चर, पहला दिन था। आप लगातार आपको आंसर की मिलेंगी यहाँ पर। सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।